उपस्थित राजमहल विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय श्री अनंत कुमार ओझा जी और हम लोग के प्रदेश का समिति सदस्य झारखंड प्रदेश श्री रामानंद शाह जी और तमाम जो मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हुए सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कल रांची में झारखंड के कई जिलों में छात्रों के द्वारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम था उसमें प्रशासन के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और मारने का काम किया गया है। उस संबंध में आगे के जिलों को प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे माननीय आप सबको सादर नमस्कार। आज के इस वार्ता में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री गौतम यादव जी, पार्टी के प्रदेश परिषद के सम्मानित सदस्य और नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन श्री रामानंद शाह जी, उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, आज जो प्रेस वार्ता के लिए जैसा कि पार्टी का प्रदेश संगठन ने बीजेपी झारखंड के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि आज प्रेस वार्ता सभी राज्य के जिला मुख्यालयों में करना है। पार्टी के नेता सभी जिलों में जा रहे हैं और इस नाते आप सबके साथ संवाद करने का अवसर मिला। अभी हमने देखा है कि कल ही रात में झारखंड में नौकरी बेचने का जो षड्यंत्र चल रहा था, प्रदेश में युवाओं के अधिकार छीनने का जो षड्यंत्र चल रहा था, बड़े पैमाने पर राज्य के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई थी उस परीक्षाओं में हुई अनियमितता के बारे में, जेपीएससी के भ्रष्टाचार के बारे में, जेएससीसी के भ्रष्टाचार के बारे में लगातार खबरें सुर्खियों में आती रही थी और इसको लेकर के प्रदेश के छात्रों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो प्रदेश के छात्र युवा थे उन लोगों ने इसका प्रतिकार किया, लगातार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाया। यहाँ तक कि ये झारखंड ने पूरे भारत को रास्ता दिखाने का काम किया कि झारखंड के छात्रों ने ऐसा आंदोलन का स्वरूप तैयार किया कि रात में वो घेराव करने के लिए जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा घेराव की बात करते हैं और शांति से बत्ती बुता करके और लाठियों से उनको ऊपर दमनात्मक कृत्य होता है, टीआर गैस छोड़े जाते हैं, अनेक प्रकार के कुछ प्रयास चलते हैं और उसके बावजूद भी झारखंड के छात्रों ने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का निर्वहन करने का काम किया। जब सरकार उनको वार्ता के लिए बुलाती है तो सरकार के इशारे पर वो सरकार के साथ बैठ करके उनके निर्णय के साथ भी खड़े होते हैं, अपनी मांगों को कहते हैं और सरकार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक कल रात में जो झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास में उस 74 से लेकर के 77 तक के काले अध्याय, इस प्रदेश को हिटलरशाही की दिशा में ले जाने का नंगा कृत्य झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में खेला गया। पूरे राज्य ने देखा कि कैसे कल गिरिडीह जिला के अंदर माननीय न्यायालय में छात्रों का गुस्सा इस बात पर था कि जिस विषय को लेकर के राज्य सरकार ने हमारे साथ समझौता किया, राज्य सरकार ने हमें भरोसा दिया, विश्वास दिया कि आपके हितों का अनदेखी नहीं होगा, और वह मामला जब माननीय न्यायालय के सदन में जाता है तो माननीय न्यायालय में राज्य सरकार के वरीय अधिकारी, राज्य सरकार के अधिवक्ता या शासन स्तर पर क्या सत्य है इस बारे में कोई कहने वाला न्यायालय के अंदर नहीं आ पाया। ये छात्रों का स्वाभाविक आक्रोश के रूप में आता है। फिर भी छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के वादा खिलाफी को लेकर के पूरे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के साथ रहते रहते झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी वृत्ति का शिकार हो गई है और चूंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रदेश के और दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र को कलंकित किया है, उस कांग्रेस के साथ रहने वाला, यहाँ तक कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म झारखंड आंदोलन के नाम पर
हुआ है। अक्सर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एक नारा लगाते हैं, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, उद्घोष करते हैं। और इनके लड़ाई पर लाठी चलाने का काम, दमन करने का काम, जब राज्य अलग का आंदोलन हो रहा था तो उस समय भी ये कांग्रेस पार्टी ही थी जो बंदूक के बट पर अलग राज्य की लड़ाई को दबाने का काम करती थी। और आज उसी कांग्रेस का नीति और कांग्रेस का आदर्श सीख करके जब छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करते हैं, राहुल गांधी जी का पुतला जलाने के लिए निकलते हैं, तो उसके ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कथित गुंडों के द्वारा और इनके पुलिस के द्वारा छात्रों के ऊपर दमनात्मक कृत्य किया जाता है। यह लोकतंत्र के लिए काला अंधेरा है। और इसका असर कांग्रेस के साथ रहने के कारण इसका असर आया है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से छात्रों के जो मुद्दे हैं, उनके जो रोजगार के विषय है, हम सदन से लेकर के सड़क तक ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। और इसीलिए जो छात्रों की आवाज को दमन के सहारे, लाठी डंडे के सहारे हेमंत सोरेन जी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो दबाना चाहती है, ये आवाज दबा नहीं पाएगी। और छात्रों का आंदोलन का हिसाब उनको जनता की अदालत में देना होगा। क्योंकि 74 में भी देश ने भी देखा है कि छात्रों के ऊपर जब जब आंदोलन को दबाने का काम किया है, छात्रों ने एक नया इतिहास बदलने का काम किया है। अब तो इनको जनता की अदालत में बताना पड़ेगा कि राज्य का मुख्य सचिव रहा हुआ व्यक्ति, आपने उसको गिरफ्तार करके क्यों जेल भेजने का काम किया? जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति आपने ही करवाया और उसको गिरफ्तार करना पड़ गया। सभी सदस्यों को इस्तीफा आपको दिलवाना पड़ गया। जो अभय तिवारी का मामला सार्वजनिक हो रहा है, कैसे करोड़ों रुपए का लेन देन का खेल हुआ है, जेएसएससी के परीक्षा में ये चीजें सारी सार्वजनिक हुई है। और अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। तो दमनात्मक कृत्य के सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो दमन के सहारे लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आवाज एक दिन इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आज और विशेष करके कांग्रेस पार्टी का तो प्रारंभ से दोहरा चरित्र रहा है। दिल्ली में घड़ियालू आंसू बहाते हैं और झारखंड आने में लव लेटर लिख करके अपनी बातों का वकालत करते हैं। कांग्रेस के युवराज को बताना चाहिए कि रात के अंधेरे में उस निर्दोष छात्रों के ऊपर बत्तियां बंद करके, लाइट बंद करके, स्ट्रीट लाइट बंद करके, और कैसे लाठी और टीआर गैस से यहाँ तक की छात्राएं, महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस के युवराज को झारखंड के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए न 74 में दमन चला था और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इस दर्द को देखा है। पता नहीं इनको सत्ता की मलाई में कैसे ही अंधे होते गए कि कांग्रेस के द्वारा जो किया हुआ पाप है, अलग राज्य की लड़ाई में जो कांग्रेस पार्टी लगातार दमनात्मक कृत्य कराई है बंदूक के बट पर, झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, झारखंड वासियों का जो अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उस बंदूक के बट से उसकी आवाज को दबाने का काम करती थी। और आज उसके साथ साथ रहते रहते झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने गुर्गों को भेज करके और लाठी और अपने सरकारी पुलिस को भेज करके छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। ये दबेगा नहीं, ये आवाज और उठेगा। और तब तक, जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां नहीं होती है, तब तक ये आवाज चलता रहेगा। और आने वाला समय में ये झारखंड की बदलाव का नींव रखने का काम ये छात्रों के ऊपर दमनात्मक सरकार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक, कल रात में जो झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास में उस 74 से लेकर के 77 तक के काले अध्याय, इस प्रदेश को हिटलरशाही की दिशा में ले जाने का नंगा कृत्य झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में खेला गया। पूरे राज्य ने देखा कि कैसे कल गिरिडीह जिला के अंदर माननीय न्यायालय में छात्रों का गुस्सा इस बात पर था कि जिस विषय को लेकर के राज्य सरकार ने हमारे साथ समझौता किया, राज्य सरकार ने हमें भरोसा दिया, विश्वास दिया कि आपके हितों का अनदेखी नहीं होगा,
और वह मामला जब माननीय न्यायालय के सदन में जाता है तो माननीय न्यायालय में राज्य सरकार के वरीय अधिकारी, राज्य सरकार के अधिवक्ता या शासन स्तर पर क्या सत्य है इस बारे में कोई कहने वाला न्यायालय के अंदर नहीं आ पाया। ये छात्रों का स्वाभाविक आक्रोश के रूप में आता है। फिर भी छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के वादा खिलाफी को लेकर के पूरे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी का पुतला दहन कर रहे थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के साथ रहते रहते झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी वृत्ति का शिकार हो गई है। और चूंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रदेश के और दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र को कलंकित किया है, उस कांग्रेस के साथ रहने वाला, यहां तक कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म झारखंड आंदोलन के नाम पर हुआ है, अक्सर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एक नारा लगाते हैं, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, उद्घोष करते हैं। और इनके लड़ाई पर लाठी चलाने का काम, दमन करने का काम, जब राज्य अलग का आंदोलन हो रहा था तो उस समय भी ये कांग्रेस पार्टी ही थी जो बंदूक के बट पर अलग राज्य की लड़ाई को दबाने का काम करती थी। और आज उसी कांग्रेस का नीति और कांग्रेस का आदर्श सीख करके जब छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करते हैं, राहुल गांधी जी का पुतला जलाने के लिए निकलते हैं, तो उसके ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कथित गुंडों के द्वारा और इनके पुलिस के द्वारा छात्रों के ऊपर दमनात्मक कृत्य किया जाता है। यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। और इसका असर कांग्रेस के साथ रहने के कारण इसका असर आया है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से छात्रों के जो मुद्दे हैं, उनके जो रोजगार के विषय है, हम सदन से लेकर के सड़क तक ये लड़ाई लड़ते रहे। और इसीलिए जो छात्रों की आवाज को दमन के सहारे, लाठी डंडे के सहारे हेमंत सोरेन जी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो दबाना चाहती है, ये आवाज दबा नहीं पाएगी। और छात्रों का आंदोलन का हिसाब उनको जनता की अदालत में देना होगा। क्योंकि 74 में भी देश ने भी देखा है कि छात्रों के ऊपर जब जब आंदोलन को दबाने का काम किया है, छात्रों ने एक नया इतिहास बदलने का काम किया है। अब तो इनको जनता की अदालत में बताना पड़ेगा कि राज्य का मुख्य सचिव रहा हुआ व्यक्ति, आपने उसको गिरफ्तार करके क्यों जेल भेजने का काम किया। जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति आपने ही करवाया और उसको गिरफ्तार करना पड़ गया। सभी सदस्यों को इस्तीफा आपको दिलवाना पड़ गया। जो अभय तिवारी का मामला सार्वजनिक हो रहा है, कैसे करोड़ों रुपए का लेन देन का खेल हुआ है, जेएसएससी के परीक्षा में ये चीजें सारी सार्वजनिक हुई है। और अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। तो दमनात्मक कृत्य के सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो दमन के सहारे लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आवाज एक दिन इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आज और विशेष करके कांग्रेस पार्टी का तो प्रारंभ से दोहरा चरित्र रहा है। दिल्ली में घड़ियालू आंसू बहाते हैं और झारखंड आने में लव लेटर लिख करके अपनी बातों का वकालत करते हैं। कांग्रेस के युवराज को बताना चाहिए कि रात के अंधेरे में उस निर्दोष छात्रों के ऊपर बत्तियां बंद करके, लाइट बंद करके, स्ट्रीट लाइट बंद करके, और कैसे लाठी और टीआर गैस से यहां तक कि छात्राएं, महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस के युवराज को झारखंड के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए न 74 में दमन चला था और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इस दर्द को देखा है। पता नहीं इनको सत्ता की मलाई में कैसे ये अंधे होते गए कि कांग्रेस के द्वारा जो किया हुआ पाप है, अलग राज्य की लड़ाई में जो कांग्रेस पार्टी लगातार दमनात्मक कृत्य कराई है बंदूक के बट पर, झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, झारखंड वासियों का जो अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उस बंदूक के बट से उसकी आवाज को दबाने का काम करती थी। और आज उसके साथ साथ रहते रहते झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने गुर्गों को भेज करके और लाठी और अपने सरकारी पुलिस को भेज करके छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। ये दबेगा नहीं, ये आवाज और उठेगा। और तब तक, जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है,
पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां नहीं होती है, तब तक ये आवाज चलता रहेगा और आने वाला समय में ये झारखंड की बदलाव का नींव रखने का काम ये छात्रों के ऊपर दमनात्मक शुरू करेगा।